हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है वो 2 और 3 दिसंबर को दी गई है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के जो कमेंट थे कि मैम 15 दिन में हम कैसे तैयारी करें, कैसे एनसीईआरटी और ग्रामर और जो हमारा कॉमन सेक्शन है उसको कवर अप करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी जो हमारा सिलेबस है वो लगभग सेम है। उसमें ओनली जो डिफरेंस दिया गया है वो एनसीईआरटी का ही दिया गया है। एक थोड़ा सा लेवल का फ़र्क रहेगा। जो लेंदी आता है पीजीटी का एग्ज़ाम, वैसे ही जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम आता है वो थोड़ा सा शॉर्ट में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, बाकी हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करोगे आप, 15 दिन में आप तैयारी कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको होप्स हो, लगभग सभी बच्चों को, सभी कैंडिडेट्स को पता है कि सिलेबस है वो क्या है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं न्यू जिनको पता न भी हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। तो ये हमारा सिलेबस दिया गया है फ्रेंड्स। जो 90 मार्क्स का आता है वो हमारा कॉमन पेपर आता है, जिसमें सीडीपी चाइल्ड पेडागोजी पूछी जाती है, चाइल्ड जो साइकोलॉजी है वो पूछी जाती है। 15 मार्क्स की हमारी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज रहती हैं, और 10 मार्क्स की हमारी हरियाणा जीके, रीजनिंग और मैथ्स रहता है। तो लगभग 90 मार्क्स के ये हमारा पोर्शन रहता है, जिसमें आप इजीली से कर पाओगे, जो कि हमारी सीडीपी है। और सीडीपी हेल्प इसमें भी करेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 टॉपिक तो ऐसे हैं जो इंटरकनेक्ट होते हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे 45 नंबर तो कॉमन सेक्शन में ऐसे हैं जो यहाँ से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 105 मार्क्स ऐसे हैं जो इजीली आप कवर कर सकते हो। फिर हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उसका भी बिल्कुल वही है कि सिलेक्टेड से टॉपिक हैं, वहाँ से ही पूछे जाने हैं। हरियाणा जीके बिल्कुल थोड़ी है, एक ही दिन में आप हरियाणा जीके है वो कर पाओगे। रीजनिंग है, उसमें 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह, एज वाले, या फिर हमारे जो रैंकिंग वाले होते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल हमारे जो रीजनिंग है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो काफ़ी इजीली आप, मुझे लगता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे, मेरा मानना है कि 1110 इतने मार्क्स तो ले ही आएंगे। 100+ मार्क्स तो सभी के आने हैं, पूरा श्योर है, क्योंकि सिलेबस अब की बार इजी हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसके साथ साथ सिलेक्टेड भी हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 60 मार्क्स को हम कैसे कवर करें। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 60 मार्क्स में इन्होंने क्या दे रखा है, जो हमारे 60 मार्क्स रहते हैं। ग्रामर आएगी जो कि यहीं से इंटरकनेक्ट होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम ग्रामर आनी है। वही टॉपिक हैं हमारे टेंस के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, क्लासेज, हमारे जो कंप्रीहेंशन हैं, या फिर हमारे जो अलग से मॉडल वगैरह हैं, ठीक है, वही आपसे पूछे जाने हैं। तो ईजिली आप कवर अप कर पाओगे। यहाँ पे नया टॉपिक है वो जोड़ा गया है पेडागोजी, और पेडागोजी हमारे सीटेट में भी पूछा जाता है और हमारे केवी में भी पूछा जाता है। तो काफ़ी अच्छी तैयारी होगी उन बच्चों की जिन्होंने केवी की भी तैयारी की है। और पूरी सीडीपी 10-12 क्लास ऐसी हैं जो सीडीपी को कवर करती हैं, वो हमारे चैनल पे भी हैं, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे, और बिल्कुल जीरो से मैंने करवा रखी हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ग्रामर की बात करते हैं तो मॉडल वगैरह, टेंस वगैरह, या फिर हमारे वर्ब एग्रीमेंट हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लासेज वगैरह, उनको आप इजीली से कर पाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। वकैब पूछी जाएगी, फ्रेजल वर्ब पूछे जाएंगे आपसे, और प्रपोजिशन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 10 मार्क्स की लगभग हम मान के चलते हैं, तो 10 मार्क्स काफ़ी इजीली आप कवर कर पाओगे। 4 से 5 ही टॉपिक रहते हैं हमारे पेडागोजी के। फिर आता है हमारा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन है फ्रेंड्स, वो प्रोज से भी हो सकता है और पोइट्री से भी हो सकता है। 10 मार्क्स के हमारे, मैं मानती हूँ, कंप्रीहेंशन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। एनसीईआरटी फ्रेंड्स, जैसे हम बात करते हैं टीजीटी लेवल की जो एनसीईआरटी हो 6 to 10 तक ही मानेंगे। वैसे तो इन्होंने 6 to 8 दे रखे हैं, लेकिन 10 तक पूछी जा सकती है। और +2 बेस पे, या फिर हम कह सकते हैं पीजीटी बेस पे जो एनसीईआरटी हो, +1 to 9th और 10th की हम मान सकते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ज़्यादा एनसीईआरटी से नहीं आएंगे। ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे ग्रामर से आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, इजीली आप कवर कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी मदद से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले बात क्या है,
जितना भी आपने पढ़ा है ठीक है, तैयारी आप शुरू से करते आ रहे हो। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं से भी लगाइए, कोई बुक, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, ठीक है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो वो आप खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर ये नहीं कि प्रैक्टिस लगा के आपने प्रैक्टिस सेट छोड़ दिया, उसमें जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, उनको सोल्व करना काफ़ी ज़रूरी है, उनको सोल्व करिएगा। अगर ये मेथड आप अपनाते हो तो आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी इनक्रीज होता जाएगा और आपके जो मार्क्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने का मिलेगा। अब बात करते हैं जो हरियाणा जीके है उसको आप एक दिन में कवर कर सकते हो। हरियाणा जीके की कितनी क्लासेज हैं, मैराथन कोई भी एक दिन में कर लीजिएगा, प्रदीप भाई की हो सकती है या फिर कोई भी अच्छे अच्छे चैनल हैं वहाँ से आप कर सकते हो। रिवीजन और आपको रिवीजन करना है जो आपके टॉपिक्स हैं, 1 बाय 1 टॉपिक्स टिक लगा के ऐसे जो आपका सिलेबस उसमें टिक लगाते जाइएगा और रिवीजन करते जाइएगा टिल एग्ज़ाम तक आपको रिवीजन करना है। साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना है। कंप्रीहेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन को हम पढ़ते हैं आउटवर्डली, अंडरलाइन करते हैं डाटा और इम्पोर्टेंट फैक्ट को, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन से मैच, क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे और जहाँ भी हमारा क्वेश्चन मैच होता है उसी हेडिंग को हम पढ़ेंगे और फिर वहाँ से हम हमारे कंप्रीहेंशन को कवर करेंगे, आंसर को टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टेक्निक अगर आप अपना लेते हो तो इजीली मेरा मानना है कि आपका एचटेट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस काफ़ी थोड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि पहले कोई अंत ही नहीं था कि कहाँ से क्या कुछ पूछा जाएगा। अब की बार अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो इजीली बहुत ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट हैं वो एचटेट क्रैक कर पाएंगे। और फिर भी फ्रेंड्स कोई आपको क्वेरी या फिर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।